क्या आप जानते हैं कि कुछ ऑनलाइन आदतें आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को इस तरह बदल देती हैं कि आपकी तवज्जो, हौसला और खुशी सब कम हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इस पूरी हकीकत को साइंस के साथ खोल कर रख देती है। किताब का तारुफ गिरी विल्सन एक अमरीकी मुहक्किक और उस्ताद हैं जो दिमाग की साइंस पर काम करते हैं। उन्होंने ये किताब 2014 में लिखी जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हो गई। ये किताब इंटरनेट के दौर में एक नई किस्म की लत पर रोशनी डालती है जो नौजवान नस्ल को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है। आज के ज़माने में जहां मोबाइल और 3G इंटरनेट के साथ साथ 4G और 5G भी दस्तयाब हैं, नौजवान नस्ल को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है। इंटरनेट हर वक्त दस्तयाब है। ये मौजू बहुत अहम है क्योंकि नौजवान लोग, ख़ास तौर पर टीनेजर्स और नौजवान, इससे सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं। किताब ने लाखों लोगों को मदद दी है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और ये साइंस पर मबनी है, ना कि सिर्फ राय पर। ये बताती है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को बदल रही है और इससे बचना क्यों ज़रूरी है। अब आइए साइंस की बात करते हैं, बहुत सादा अल्फाज में। दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये खुशी और हौसला का ज़रिया है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जैसे खाना खाना या दोस्तों से मिलना, तो डोपामीन निकलता है और आपको अच्छा लगता है। ये दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है जो आपको जिंदा रखने के लिए बना है। लेकिन इंटरनेट का मवाद इस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ये एक सुपर नॉर्मल मुहर्रिक है, यानी कुदरती चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर। जैसे चीनी की मिठास कुदरती फलों से ज़्यादा होती है, इसी तरह ये मवाद दिमाग को ज़्यादा डोपामीन का झटका देता है। नतीजा, आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये नशे की तरह है, जैसे मोबाइल की लत या गेमिंग। मिसाल के तौर पर, जब आप शुगर खाते हैं, पहले तो खुशी मिलती है, लेकिन ज़्यादा खाने से जिस्म नम हो जाता है और आपको मज़ीद चाहिए होता है। इसी तरह ये मवाद दिमाग को नम कर देता है। क्यों? क्योंकि डोपामीन की सतह बढ़ती है और दिमाग को नॉवेल्टी यानी नई चीज़ों की आदत पड़ जाती है। इंटरनेट पर लामतनाही ऑप्शंस हैं, तो दिमाग हमेशा मज़ीद की तलाश में रहता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। जैसे वर्जिश से पट्टे मजबूत होते हैं, इसी तरह बार बार इस्तेमाल से दिमाग की राहें बदल जाती हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि कुदरती खुशियाँ कम लगने लगती हैं। जैसे गेमिंग में आप घंटों खेलते हैं और हकीकी काम बोरिंग लगने लगते हैं। इसी तरह ये लत दिमाग को थका देती है और आपकी ज़िंदगी के दूसरे शोबे मुतासिर होते हैं। किताब बताती है कि ये कोई अखलाकी मसला नहीं, बल्कि साइंसी हकीकत है। अब देखें कि ये लत कैसे ज़िंदगी को मुतासिर करती है। सबसे पहले, मोटिवेशन यानी हौसला कम हो जाता है। आपको काम करने का दिल नहीं करता, जैसे पढ़ाई या नौकरी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाए। फोकस यानी तवज्जो के मसाइल पैदा होते हैं। दिमाग बिखरा रहता है और छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती। फिर कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी कम होती है। आप अपने आप से मुतमईन नहीं रहते और समाजी हालात में घबराहट महसूस करते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन यानी परेशानी और उदासी बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो आम खुशियाँ नहीं मिलती। सबसे अहम, रिश्तों में मसाइल आते हैं। आपको हकीकी पार्टनर से दिलचस्पी कम हो जाती है और तवक्कुआत गैर हकीकी बन जाती हैं। ये सब नफ्सियाती असरात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। किताब में लोगों की कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि कैसे ये मसाइल रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तबाह करते हैं। लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता, सिर्फ उनके साथ जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहाली की उम्मीद। अब अच्छी खबर, दिमाग ठीक हो सकता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की बदौलत है। जैसे ज़ख्म भरता है, दिमाग भी पुरानी आदतों को छोड़कर नई राहें बना सकता है। गेरी विल्सन की तहकीक बताती है कि अगर आप इस मवाद से दूर रहें तो चंद हफ्तों या महीनों में बेहतरी आती है। ये रीबूट कहलाता है, यानी दिमाग को रीसेट करना। वक्त और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन वापस आती है, फोकस बेहतर होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटी आदतें मदद करती हैं। रोज़ाना वर्जिश करें, जो डोपामीन को कुदरती तरीके से बढ़ाती है। अच्छी नींद लें, सेहतमंद खाना खाएं और दोस्तों से मिलें। माइंडफुलनेस यानी ज़हनी तवज्जो की मशकें करें, जैसे सांस लेने की एक्सरसाइज। किताब में लोगों की सच्ची कहानियां हैं जो बताती हैं कि कैसे वो ठीक हुए। ये उम्मीद की बात है। आप कंट्रोल में हैं और साइंस आपके साथ है। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बस शुरू करें। किताब का मरकज़ी पैगाम है, समझने से ताकत मिलती है। अपने दिमाग को समझें और ख़ुद पर कंट्रोल हासिल करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही कदम उठाएं।
किताब पढ़ें और अपने लिए एक सेहतमंद रास्ता चुनें। याद रखें, दिमाग एक अज़ुल्ला है जो इस्तेमाल से बदलता है। इसे सेहतमंद रखें। अगर आप मज़ीद ऐसी आला मयार की किताबों के खुलासे उर्दू और हिंदी में देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हर नई वीडियो फ़ौरन देख सकें।